कुछ विंडोज लैपटॉप में परफॉर्मेंस इंप्रेसिव होती है और कुछ विंडोज लैपटॉप का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही वर्सेटिलिटी होता है। लेकिन दिस Asus VivoBook 14 Flip गेट्स बोथ दिस ट्रेट। सिंस स्टाइल आजकल उतना इंपॉर्टेंट हो गया है जितना परफॉर्मेंस, ये लैपटॉप दोनों ही प्रोवाइड करता है। अट्रैक्टिव मिनिमलिस्ट डिजाइन के साथ इसमें है इंटेल का Core Ultra 7 256V प्रोसेसर विच ऑफर्स टॉप नॉच परफॉर्मेंस एंड ग्रेट बैटरी लाइफ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या ये 1 लाख के प्राइस टैग को जस्टिफाई करेगा? चलो जानते हैं ये वाले रिव्यू में। मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हो माय स्मार्ट प्राइस। ऐसे और इंटरेस्टिंग एंड डिटेल्ड रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक कर देना एंड नीचे कमेंट भी छोड़ देना। बढ़ते रिव्यू में। लिड में सिर्फ Asus VivoBook ब्रांडिंग है, येट द फिनिश ऑफ इट्स कलर मेक्स इट लुक क्वाइट एक्सक्विजिट। ड्यू टू दिस पर्टिकुलर चॉइस ये मिनिमलिस्ट येट स्टाइलिश लगता है। बाकी साधारण प्रोडक्टिविटी लैपटॉप से कंपैरिजन में ये आपको एक से ज्यादा तरीके से सर्व कर सकता है। सो लेट्स बिगिन द काउंट। टेंट मोड, स्टैंड मोड, tablet mode and well the usual laptop mode. To be capable of such feats, any laptop must have a strong hinge, जो VivoBook 14 Flip में मिल जाता है आपको। इसका hinge lets you transform it into any mode with a level of resistance जो आपको कॉन्फिडेंस देता है। इनफैक्ट इतना कि इवन टाइपिंग करते वक्त मुझे कोई वॉबलिंग दिखानी लिड पे। बिसाइड्स इसका लिड एल्यूमिनियम का है एंड द बॉडी इज मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H सर्टिफाइड। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वी आर येट टू टेस्ट इट्स क्लेम, बट आफ्टर यूजिंग दिस लैपटॉप फॉर मोर देन अ मंथ मैं इतना बोल सकता हूँ कि दिस लैपटॉप फील्स लाइक इट कैन सर्वाइव एक्सीडेंटल ड्रॉप्स, लेकिन विथ माइनर स्क्रैचेस। 1.57 kg का वेट है इस लैपटॉप का, तो ज्यादा हैवी भी नहीं है लेकिन ज्यादा लाइट भी नहीं है। बट बिफोर गोइंग फर्दर लेट्स टॉक अबाउट द इंक्लूडेड स्टाइलस। इट हैज सपोर्ट फॉर प्रेशर सेंसिटिविटी, बट मैंने इसको काफी रेयरली एग्जीक्यूट होते हुए देखा है, मोस्टली इन वन नोट, बट होपफुली अ फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपडेट कैन फिक्स इट। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पेन इज दैट यू कैन राइट एनीथिंग इन योर फॉन्ट स्टाइल एंड विंडोज विल ऑलमोस्ट रिकॉग्नाइज इट वेल। ये एकदम बढ़िया फीचर है क्योंकि अगर आप मेरे जैसे लिखते हो तो हैंडराइटिंग समझने में इजी हो जाता है थोड़ा। जस्ट लाइक इन द Asus Gaming V16 लैपटॉप, सारा अटेंशन पोर्ट्स का जो है वो इसके लेफ्ट साइड पे, और ये रहे सारे पोर्ट के स्पेसिफिकेशंस आपके स्क्रीन पे। राइट साइड में शेयरिंग द स्पेस विद द वेंट इज अ लोनली USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट। कीबोर्ड से नंपैड सब्ट्रैक्टेड है, लेकिन दैट्स समथिंग यू शुड बी एक्सपेक्टिंग क्योंकि ये 14 इंच फॉर्म फैक्टर में है। बट Asus has still compensated things with बढ़िया की ट्रैवल। ओवर 1000 वर्ड्स एंड आफ्टर अ फ्यू वेब सर्चेस मेरा एक्सपीरियंस हैज रिमेन्ड सेटिस्फाइंग। रात के अंधेरे में भी कंफर्टेबली काम करने के लिए कीबोर्ड इज बैकलिट एनेबल्ड। दूसरी बेस्ट चीज इसकी ये है कि इट हैज अ रो ऑफ डेडिकेटेड मल्टीमीडिया बटन, सो छोटी मोटी सेटिंग लाइक ब्राइटनेस और वॉल्यूम इजीली एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से। स्पीकिंग ऑफ एडजस्टिंग वॉल्यूम एंड ब्राइटनेस, ये चीज आप ट्रैकपैड से कर सकते हो, वो भी ऐसे। यस, द Asus Gaming V16 ट्रैकपैड का बेस्ट फीचर यहाँ पे भी इंटीग्रेटेड है, विच आई एम फॉलोइंग फॉर डे बाय डे। अगर ये सारे गिमिक्स को भी साइड में रखे तो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रैकपैड आई हैव यूज्ड ऑन अ विंडोज लैपटॉप। डिस्पाइट इट्स प्रोडक्टिविटी टैग, दिस VivoBook 14 Flip एक ऐसा मशीन है जो आपको बढ़िया व्यूइंग एक्सपीरियंस दे सकता है। रीजंस, इसका 16:10 एस्पेक्ट रेशियो का OLED स्क्रीन प्रोड्यूसेस एन इंप्रेसिव पिक्चर क्वालिटी विद अमेजिंग क्रिस्पनेस एंड वाइब्रेंट कलर्स। सोलो लेवलिंग एनिमे का फाइनल बॉस फाइट देखा है एंड आई एंजॉयड एवरी बिट ऑफ दैट सीन, क्योंकि हर एक फ्रेम वॉलपेपर वर्दी लग रहा था। सिंस इट हैज अ 100% DCI P3 कलर गैमेट कवरेज, ये काफी कलर एक्यूरेट भी है। ट्रू ब्लैक्स मिल जाते हैं इन टिपिकल OLED फैशन एंड ब्राइटनेस कैन गो अप टू 500 nits इन सर्टेन पोर्शंस ऑफ अ HDR वीडियो। हमारे टेस्ट में इट रीच 886 nits, मीनिंग यू कैन कंफर्टेबली यूज इट अंडर डायरेक्ट सनलाइट। टच स्क्रीन का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द स्क्रीन इफ यू वांट। Now comes the sad part. Even though we are in 2025, this is yet another laptop with a 60Hz screen. So things appear slightly laggy क्योंकि I'm personally used to a 120Hz panel. The display lacks any kind of matte coating. तो dark scene के टाइम पे भी एक reflective mirror बन जाता है, just like we saw on the Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition laptop. लेकिन bottom line of the VivoBook 14 Flip का screen is that कि creative work या content consumption दोनों के लिए ये एक excellent option है। अगर holistically देखे, ये जबरदस्त मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस देता है क्योंकि इसका स्पीकर ऑल्सो साउंड्स अमेजिंग विद प्रॉपर बेस, गुड हाइज एंड लोज। जैसे मैंने अभी बताया, इसका स्पीकर तो एकदम बढ़िया है। दिस माइट बी अ निट पिक, लेकिन लैपटॉप मोड में इसके जो स्पीकर्स है वो थोड़े मफल्ड लगते हैं क्योंकि ये डाउन फायरिंग हो जाते हैं। लेकिन एज सुन एज यू स्विच इट अप, तभी डाउन फायरिंग रहते नहीं है, तो इट साउंड्स इवन बेटर। VivoBook 14 Flip हैज अ फुल HD वेबकैम जो डिसेंटली परफॉर्म करता है इन एम्पल लाइटिंग। डार्कनेस में क्वालिटी थोड़ी डिमिनिश हो जाती है, बट स्टिल वर्केबल रहता है। विंडोज हेलो का सपोर्ट भी मिल जाएगा आपको, तो लॉगिन करने में एकदम आसानी हो जाती है एंड यू ऑल्सो गेट अ फिजिकल प्राइवेसी शटर। अंडर द हुड इट इज पावर्ड बाय द इंटेल Core Ultra 7 256V जो 8 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स के साथ आता है। मैक्स फ्रीक्वेंसी 4.8 GHz तक जाती है एंड इंटेल का नया आर्क ग्राफिक्स स्पेसिफिकली द 140V है इसके साथ, एंड साथ ही में डेडिकेटेड NPU मिल जाता है आपको विद अ पीक ऑफ 47 टॉप्स।
डेली यूसेज के बारे में बात करूं तो एवरीथिंग वाज वेरी स्विफ्ट। रेगुलर वेब सर्फिंग के समय एटलीस्ट 10 से ज्यादा ही टैब्स ओपन हुए, येट आई नेवर सॉ अ ड्रॉप इन इट्स परफॉर्मेंस। सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि आई barely heard it cranking its fan speed in my time using this laptop. Now it's time for the actual juicy part. बढ़ते इसके बेंचमार्क्स पे। Cinebench R23 के मल्टी कोर में इट परफॉर्म बेटर देन द Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition, जो स्लाइटली पावरफुल प्रोसेसर Intel Core Ultra 7 258V के साथ आता है, बट सिंगल कोर में थोड़ा पीछे रह गया है। यही सेम ट्रेंड वी नोटिस इन द Cinebench 2024, जहाँ मल्टी कोर में इट अगेन आउटस्कोर्ड द Aura Edition, बट सिंगल कोर में लैग बिहाइंड स्लाइटली। Aura Edition और VivoBook 14 Flip में एक चीज जरूर कॉमन है, बोथ फॉल बिहाइंड द Qualcomm Snapdragon X Elite वाले Surface Pro 11 एंड VivoBook S15 OLED इन Cinebench 2024 मल्टी कोर। जो कॉमन ट्रेट नहीं है इनके बीच में वो है प्राइस। देयर इज अ प्राइस डिफरेंस ऑफ अराउंड 27.5% बिटवीन बोथ। जहाँ CPU बेंचमार्क्स में Aura Edition का Core Ultra 7 258V एंड VivoBook 14 Flip का Core Ultra 7 256V remained similar in scores, it was GPU benchmark where we observed the major difference. 3D Mark के Firestrike and Wildlife में Aura Edition outperformed the latter with considerable margin. SSD read and write speed are amazing when compared to other laptops in the market. Gaming isn't its strong suit in any way, लेकिन हमने फिर भी इसके iGPU को टेस्ट करने के लिए थोड़े बहुत गेम्स रन किए। ये रहे सारे लिस्ट। सारे गेम्स वो टेस्टेड एट 1080p विद द रिस्पेक्टिव सेटिंग्स मेंशन्ड इन द ग्राफ। जहां Dying Light 2 और Shadow of the Tomb Raider में Aura Edition परफॉर्म्ड बेटर देन द VivoBook 14 Flip, Cyberpunk 2077 में कहानी उल्टी हो गई, no pun intended, with the Flip giving better frames per second. Intel claims that the Lunar Lake can match the efficiency of the Qualcomm Snapdragon chips, लेकिन VivoBook 14 Flip सीन में आते ही स्क्रिप्ट पूरा बदल देता है। इन आर PC Mark बैटरी टेस्ट 21 आवर्स तक रन किया, जो Qualcomm X पावर्ड VivoBook 16 से भी 13 मिनट ज्यादा है, और कुछ लैपटॉप से तो घंटों आगे है। रियल वर्ल्ड में भी आई स्क्वीज्ड 7 to 8 hours ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम विद स्ट्रीमिंग सीरीज ऑन Crunchyroll एंड Netflix। अगर ओवरऑल बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो द Asus VivoBook 14 Flip सिट्स ऑन द टॉप ऑफ आवर एंटायर डेटाबेस, तो ये एक बढ़िया अचीवमेंट है। द इंक्लूडेड 65 वॉट चार्जर लगभग 90 मिनट्स लेता है टू चार्ज दिस बिग बॉय फुल्ली, एंड बाकी एंड्रॉइड फोन को भी 65 वॉट से चार्ज कर सकता है एज इट एक्ट्स लाइक अ PD चार्जर। ऑल इन ऑल, द Asus VivoBook 14 Flip is a great option if you have been seeking a productivity laptop with a stylish design, great performance and bonkers battery life. Besides these three important pillars, ये ultimate multimedia machine है thanks to its awesome OLED panel एंड पावरफुल स्पीकर। तो ओवरऑल अगर आपको एक 2-in-1 लैपटॉप चाहिए जो रिलायबल भी हो, Asus VivoBook 14 Flip कैन बी अ गुड चॉइस। तो ये वाले रिव्यू के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे और कंटेंट चाहिए तो माय स्मार्ट वॉइस को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक कर देना, एंड नीचे कमेंट भी कर देना कि आपको अगला लैपटॉप का रिव्यू कौन सा चाहिए। मिलते हैं हम आपको अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।